conception of a scheme, durable acts of the national priorities, that is drinking water, primary education. अब प्राइमरी एजुकेशन में बड़ी बड़ी बातें आएंगी, बड़े बड़े डिटेल्स आएंगे इसमें, उसमें लाइब्रेरी की बात भी होती है, क्या हमें पैसे दो, हम लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं, स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए पैसे दे सकते हैं, और भी वो कोई वैगी और 5 करोड़ में थोड़ा आपकी बातें कवर होती हैं। उसके बाद राइट फ्रॉम ड्यूरेबल ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स एटसेट्रा। उसके बाद जी ये 93 के अंदर 5 लाख से शुरू हुई थी और उसके बाद ये 5 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू है ना, पार्लियामेंट ने, देश की पार्लियामेंट ने इसकी वैल्यू समझी इस बात के लिए। फर्स्टली इट वाज गिवन ओनली 5 लाख, Mr. Huda is here, he was a member of parliament, then only in the beginning it was only 5 lakh rupees, now it is 5 crore rupees. That's why हमें और भी बातें विधायक के पास होती हैं, और भी नीड होती हैं, और भी संस्थाओं के काम होते हैं, एजुकेशन के काम होते हैं, और भी सैनिटेशन के काम होते हैं, उसके लिए भी तो पैसा देना चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन 5 साल धक्के खाती है, 3 साल धक्के खाती है, उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा इस बात की। एंड सो फार एज वैगी इज कंसर्न, वैगी इज ए डिफरेंट स्कीम एंड वैगी ओनली हैज बीन गिवन कि जहां तक चलो अब कोविड आ गया हम उसके बारे में नहीं बोलते। कोविड में आपने 2-2 करोड़ लेना था, अगर कोविड का पीरियड अगर ना होता तो आपको वैगी स्कीम के अंदर सभी विधायकों को 450 करोड़ रुपया देना चाहिए था। और टोटल आपने वही जो फेज बचा हुआ था 2019-20 का जिसमें आपने अनाउंस किया, इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट यू अनाउंस्ड 5 करोड़ रुपीज पर हमारी रिकमेंडेशन को, उसको 3 साल हो गए। अगर उसमें कोरोना था तो 1.5 साल की बात थी, और उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर, और इतना प्रोसीजर है कि पहले डिप्टी कमिश्नर, फिर एस्टीमेट्स बनते हैं, एस्टीमेट जगह फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट डजंट कफ आउट द मनी इजीली, इसीलिए सब कुछ देर हो रहा है। 5 करोड़ की जो बात होती है उसमें इसीलिए सारी की सारी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से आपने जो लिस्ट पढ़ दी, इनका सभी विधायक, कलानौर की विधायक कह रही थी कि मैंने रिकमेंडेशन की हुई है, पर आप कह रहे हैं कि सबसे, और सबने दी हुई है, सब। और सबसे बड़ी बात और भी है जी कि ये 5 करोड़ की प्रोसेस को आपको चाहिए कि ये फंड जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करें, जैसे एमपी लैंड के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं वहीं पर हो, क्योंकि यहां से बजट बनता है, ऊपर तक चीफ इंजीनियर उस एस्टीमेट को पास करता है, फिर उसके बाद एसीएस के पास फाइल जाती है, एसीएस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद फाइल जाती है। मनी रिलीज होने में इतना लंबा प्रोसेस क्यों, जब आपने पैसे ही देनी है उस बात के लिए, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में फंड पैसे ट्रांसफर हो, चाहे एडीसी के पास पावर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के पास पावर हो, वो सारे के सारे उसमें आएंगे, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सभी के इसी फायदे में है। इसीलिए इस प्रोसीजर को, और आप कितनी बार अनाउंस कर चुके हैं कि मैं इस बार और दे दो, इस बार और दो, कम से कम इसकी कट ऑफ डेट तो रख दो, और उस कट ऑफ डेट में सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट कर दो। और उसमें एक बात और आती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं आऊंगा उसमें ये आता है कि आपने जो पैसे हमारे को देने हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे आ जाएं, उसके हिसाब से होगी। अब वैगी स्कीम के अंदर इट्स ऑल राइट, वैगी नाउ यू हैव अनाउंस्ड इन द बजट सेशन दैट वैगी स्कीम इज कमिंग। बजट के बाद दूसरा बजट आने को हो गया, आज तक अभी कह रहे थे मंत्री जी कि चिट्ठी आएगी, अब वो चिट्ठी कब आएगी, वो इंप्लीमेंट करते हुए कितना टाइम लगेगा। ऑल फंड, व्हेन यू हैव द फंड, अगर आपके प्रोविजन है, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड्स को अलाउ करता है, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब इंजीनियर्स हैं, एससी बैठता है और बैठता है कि फाइलें ऊपर तक आने की जरूरत ना पड़े, और वहीं पर सारे पैसे के पैसे वहां पर खर्च है। और एक और थोड़ा सा आपने इन्होंने रिप्लाई में लिखा, वैगी में देयर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच आर टोटली अर्बन। ऑनरेबल स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन है, फरीदाबाद अर्बन है, गुड़गांवा अर्बन है, इस तरह और भी कुछ में गांव लगते हैं, पर जो मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी गिन रहा हूं ये टोटल अर्बन है। टोटल अर्बन में भी तो हमारे को 2 करोड़ रुपया गांव में खर्च करने की बजाय शहर में खर्च करने की परमिशन दी जाए। एक लाइन का ऑर्डर होना है, उसमें क्या होना है कि 2 करोड़ व्हेन यू आर गिविंग अंडर वैगी स्कीम, तो गांव की बजाय जो एक्सक्लूसिवली अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी 2 करोड़ रुपया उसका दिया जाए। और उसके बाद ये आखिरी बात, ज्यादा कंक्लूड कर रहा हूं जी, ज्यादा लंबा नहीं,
जो एमपी लैंड की स्कीम के अंदर है उसमें ये होता है जी कि दलित चौपाल है, उसके अंदर धर्मशाला है, उसके अंदर कोई प्याऊ की बात है, उसके अंदर कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनमें तो स्कीम में पैसे देने के लिए कोई बात ही नहीं है कि क्या दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर जॉब आल्सो। अदरवाइज जब एमपी उसमें पैसे दे सकता है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उस बात के लिए। आप उसको कन्वर्ट करो ना कि वो पैसे हम कम्युनिटी की एसेट्स बनाने के लिए भी, वन ऑफ द पर्पसेज ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, पार्लियामेंट भी कम्युनिटी की एसेट्स को बनाने की बात करती है। वो कम्युनिटी की एसेट है और वो नेशन की एसेट्स हैं, वो स्टेट की एसेट्स हैं। इसलिए उन पैसों को इसीलिए मकसद था कि एमपी लैंड के साथ एमएलए लैंड या बैगी स्कीम आप खत्म कर दो, सिर्फ हमें 2 करोड़ की ग्रांट दे दो जी, और बोलो छोड़ो बैगी स्कीम को जी, अब 2 करोड़ की हमें ग्रांट दे दो, उस बात के लिए हमारे उसमें एमएलए उसमें दे दो, हमारी डिसीजन तो रहेगी, हम सब कुछ कर तो रहेंगे उस बात में लिए। इसीलिए सारे नेशनल सिनेरियो को देखते हुए, सारी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए, सभी स्टेट इसको लाइक कर रही हैं, सभी कर रही हैं, तो हरियाणा स्टेट वे ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने सीधा ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू। अमित सियाल जी।